मेरा नाम नहीं जानते होंगे। आप लोग ये नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मेरा नाम है अंजू बाई। मेरा नाम है अंजू बाई और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ। इस समय आप लोग समझ सकते हैं कि अंजू बाई का मतलब क्या होता है। मैं बॉम्बे की एक रंडी हूँ और मैं यहाँ पर धंधा करती हूँ और इस समय मेरा धंधा बहुत डाउन चलता है। अब दोस्तों, मेरा धंधा क्यों डाउन चलता है आप लोगों को क्या बताऊं। अगर अंजू बाई का धंधा डाउन चले तो कसम भगवान की अंजू बाई को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और मेरा काम जानते हो सबसे बड़ा वाला क्या है। सबसे पहला काम कि किसी भी खूबसूरत पैसे वालों को फंसाना और जब वो मेरी जाल में फंस जाए तो उसका सारा माल लेके लात मार के भगाना। और दोस्तों, मेरा एक मिश्रा भड़ुआ है जो मेरी हमेशा सुरक्षा के लिए मेरी देख रेख करता है। न जाने वो कहाँ रहता है इस समय। अगर वो गेट पे रहता है तो अच्छे ग्राहक पकड़ के लाया करता है। और इस समय उसका भी कोई पता नहीं रहता है। चलती हूँ मिश्रा भड़वा का इंतजार करती हूँ और जब वो आएगा तो उससे कुछ बात करोगी। हेलो, अरे हैरान मोरा कंगना रात झका झोरिया हैरान मोरा। ₹5 इनाम दूनो क्या बताऊं, आज मैं अपने मलकिन से मुलाकात नहीं किया। बहुत ढूंढा मगर कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके पास ₹1,50,000 हो और मैं अपने मालकिन से भेंट करवा दूं तो कम से कम उनका धंधा चलने लगेगा। इस समय बहुत डाउन चल रहा है। चलता हूँ, इस बात को कहता हूँ उनसे। बस सारी बाजार घूम डाला मगर मालकिन कोई नहीं मिला है। चलता हूँ। मिश्रा भड़वा, नमस्ते। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम इस समय गायब कहाँ रहते हो। मैं तो ढूंढता रहता हूँ कोई पैसा वाला मिले। मिश्रा भड़वा, इस समय सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा धंधा डाउन चल रहा है। मैं तो अपनी जैसे मालकिन कोशिश करता हूँ। मुझे तो शक होता है, मुझे ये शक होता है कि कहीं मेरे ग्राहक को तुम्हें तो नहीं निपाट के भेज देते हो। दैया रे दैया, मर जावा मैं जहर खा के। ए मिश्रा भड़वा, ऐसा नहीं करता। जहर खा के मरना हो तो बता देना मुझसे। जब आप कहोगी तो मैं उतना भी हिम्मत रखता हूँ। अच्छा, 2-4 आदमी को निपटा भी सकता हूँ। हाँ, तो इसीलिए तुम निपटा के भेज देते हो, इसीलिए मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आता है। नहीं। और तुम इतनी बड़ी भूल करते हो कि अपने मालकिन के साथ गद्दारी करते हो।
दैया रे दैया, मिश्रा भड़वा बहुत लग रहा है। हाँ। और समय नहीं लगता जब ग्राहक निपटाते हो। नहीं 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 नहीं, वो तो बात की बात है, बात है। आपके ही इस हवेली में खा पी रहा हूँ। एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना मिश्रा भड़वा। हाँ। अगर आज के बाद रोज दिन में हाँ। अगर 2 ग्राहक कम से कम पकड़ के नहीं लाए ना, तो मैं तुम्हारी खाल याद रख लेना मिश्रा भड़वा। नहीं, जरूर लाऊंगा मैं। रोज तो तुम यहाँ पर मुजरा सुनाया करते थे। हाँ। लेकिन आज 2-3 दिन से तुम्हारा मिजाज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बैठो, मैं तुम्हें मुजरा सुनाता हूँ। सुना देगा? हाँ। चलो मैं बैठी हूँ और मुझे मुजरा सुनाओ। ठीक है। अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले, नजर मिश्रा भड़वा जी, ये खंबे की तरह मुजरा सुना रहे वा। अगर मुजरा सुनाओगे तो डांस का तुम्हारी अम्मा करने। और जो मैं होती बनती बयलिया, बनती बयलिया, बनती बयलिया। जो मैं होती बनती बयलिया हो, बनती बयलिया हो, बनती बयलिया। हुक रहे मिश्रा भड़वा, हाँ। ये कैसा मुजरा सुना रहे वा? आप लोगों को मुजरा अच्छा लगा? लगता है किसी की अच्छा नजर लगा? लग गई। कह रहे नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा। ऐसा मुजरा सुनाओगे? कितने दिन से मैं तुम्हें कितने मुजरे सिखा चुकी हूँ। ये बहुत सीख गए हो। ये बहुत सीख गए। ये सब क्या है? यही तो ये सब रंडी क्या- का कोठा है। ये रंडी का कोठा है, कोई हिजड़ों का कोठा नहीं है जो यहाँ पे सुनो कैसे मुजरा सुनाया जाता है। सुनाइए, सुनाइए, मैं भी सुनूं। अरे मुझे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हर मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। अगर आप छूटे, अगर आप छूटे, अगर आप छूटे बन जाओ फूल, मुझे लोग कहते हैं मुझे लोग कहते हैं। बजरा बजरा छोड़ो, कोनो कहा के मिले तो साटा क्या कह रहा है मिश्रा भड़वा? बजरा बजरा हम का छोड़ो, कोनो गाहा के मिले तो कुछ खर्चा पानी चले। अच्छा, हाँ। यानी कि मुझसे ज्यादा तुम्हें टेंशन है। क्यों नहीं? अगर ठीक है, ऐसी बात है, तुम यही गेट पर ड्यूटी दो। ठीक है। अगर कोई मुझसे मिलने आता है, हाँ। अगर कोई ग्राहक कहता है कि अंजू बाई कहाँ है, हाँ। तो उस ग्राहक को मुझसे जरूर मिलाना। अवश्य। उससे मैं बात करूंगी, तुम कोई बात नहीं ठीक, करोगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा उससे। अब मुझे चलना चाहिए अपनी जान अंजू बाई के कोठे पे, और चल के सुल्तान को क्या करना है वही सोचूंगा। कोई है? कौन हो भैया? आप यहाँ कब से आने लगे? यहीं तो मैं रहता हूँ, इसी हवेली में, जाओ, इसी बंगले में। अंजू बाई है? हाँ, अंदर जाओ, बैठी है। उनसे कह दो तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा आशिक आया है। अच्छा, ये बात।
क्या बात है? कोई इंसान आया है और कहता है कि तुम्हारा चाहने वाला मेरा है। चाहने वाला है। हाँ। अंजू बाई किसी को नहीं चाहती क्योंकि वो एक धंधा करने वाली है और धंधा करने वाली कभी कोई इंसान को नहीं चाहती है। और तुम इतने दिन से यहाँ पर ड्यूटी करते हो, हाँ। उसका नाम नहीं पूछ सकते बा? नाम उसका नहीं नाम पता। यहाँ से जाओ हाँ और उसका नाम पता पूछ के आना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाओ। अरे बाबूजी, आपका नाम क्या है? तुम मुझे वहां तक ले चलोगे? पहले नाम बता दो। उन्होंने कहा कि नाम पूछ कर आओ। जाओ उनसे कह दो बिहार का लुटेरा डाकू कदम सिंह आया है। बिहार का लुटेरा डाकू कदम सिंह आया हुआ है। कदम सिंह? हाँ। अरे वो तो मेरा चाहने वाले हैं। इसीलिए तो पहले ही बोल रहा था। कसम भगवान की, उन पर मैं दिलो जान लुटाती हूँ। अगर कदम सिंह मेरे पास आए हैं तो कदम सिंह को इसी वक्त मेरे पास बुला के लाओ। ठीक है बाबूजी, चलो बुला रही हैं। और मेरी जान अंजू इधर देखिएगा। और मेरी जान अंजू, अरे इधर देखिएगा। कदम है दीवाना, जरा जानिएगा। और यहाँ आज ऐसे है आना हुआ है। और यहाँ आज कैसे है आना हुआ है। और यहाँ तक कि दिल को उठाना हुआ है। और अजी छोड़ सबको, अजी छोड़ सबको, और तेरे पास आया, तुझी को है अपना सहारा बनाया। और नहीं संग तुम्हारे, हो नहीं संग तुम्हारे, हर सुल्तान दिखता, हर सुल्तान को छोड़ देते हो। और अजी छोड़ बिहार, अजी छोड़ बिहार, हमने दिया है सुल्तान को, अब यह दुश्मन बनाया। कदम सिंह, एक साथ में रहने वाले, एक साथ घूमने वाले और एक थाली में भोजन करने वाले, कहते हो कि सुल्तान सिंह मेरा दुश्मन बन चुका है। आज के बाद दोस्त दोस्त नहीं रहा। देखो अंजू बाई को ये सब मजाक पसंद नहीं आता। अंजू, सुल्तान की बात छोड़, मैं तेरे पास आया हूँ। पास आए हो, आखिर अचानक आने का कारण क्या है? तुझसे शादी रचाने वाला क्या हूँ। कहते हो? अभी तक तो प्यार किया है, लेकिन आज के बाद तुझे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। कदम सिंह, देखो प्यार करने की बात तो दूर रही, मैं मानती हूँ कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये शादी वादी सब मेरे बस की बात नहीं है। कैसी बात करती है तू? हाँ, शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है। मैं डाकू, एक बार जिस बात को दिमाग में डाल लेता हूँ ना अंजू, तो उससे पूरा करके ही मानता तो हूँ। फिर मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो उसके लिए मुझसे नहीं, मेरे डैडी से इजाजत लेना पड़ेगी। क्या तेरा डैडी भी है? हाँ हाँ, मेरे डैडी हैं। और जब प्यार किया था, जब तो डैडी की बात बीच में नहीं आई थी, तो ठीक, आज हम तेरे डैडी से भी बात करेंगे। बुला। ठीक है, बैठ जाइए, मैं अभी अपने डैडी को बुलाती हूँ। डैडी, डैडी, ओ डैडी। डैडी, क्या
बात है बेटी? कहाँ चले जाते हो? अरे क्यों आवाज लगा रही है? हमेशा आप गायब रहते हो। गायब नहीं बेटी, तेरा एक काम काज कर रही थी। डैडी हेलो, आप हैं श्रीमान बच्चे की माता जी। ये बच्चे की मम्मी जी की तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए का सम्मानित पुरस्कार पार्टी हार्दिक बधाई देती डैडी है। मैं आपको बताया करती थी ना कि एक कदम से नाम का लड़का है, अच्छा, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। हाँ और आज वो मेरे पास आया है। आया है। हाँ हाँ, और वो आपसे एक बात करना चाहता है। कौन सी बात बेटी? वो कह रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। शादी? हाँ हाँ बेटी, अरे हम आज और कोठे वाली शादी की बात कहाँ करते हैं? मैं मानती हूँ डैडी, लेकिन अगर उससे आप मेरी शादी करवा दोगे ना, हाँ, तो समझ लो जितना चाहोगे उतना मिलेगा, वो भी करारा करारा। करारा करारा? हाँ हाँ बेटी इधर आ। क्या बात है? शादी वो सचमुच तुझसे करेगा? हाँ हाँ तो बेटी कितना मांग लूं? डैडी शादी तो आप मेरी कर दे रहे हो उससे, हाँ, लेकिन दहेज में कम से कम 5 लाख रुपए से कम नहीं लेना। 5 लाख, वो भी करारा करारा। हाँ। बेटी हाँ डैडी, कहाँ पे है वो? उससे मिलना चाहोगे? क्यों नहीं? आप उससे मिलाते हो। चलिए बेटी। अंजू पागल हो गई का? क्या बात है, क्या हुआ? अरे ये कौन है? अरे भाई तो है मेरा डैडी। ये तेरा हाँ, डैडी है? हाँ। कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ? काहे कंफ्यूज हो रहे हो? अरे ये तो छक्का नजर आता है मुझे। अरे मेरे डैडी हैं। तेरे डैडी है? हाँ हाँ, मैं पूछ सकता हूँ? पूछ लीजिए। इधर आइए। ओए हाय, ये तो पूरा सिस्टम ही खराब है। क्या बात है? अरे रुको रुको, ये कौन है तुम्हारी? ये मेरी बेटी है। मगर तुम्हारा कंडीशन कुछ और है। तुम बिटिया पैदा किसे कर दिया? अरे इसको मैं रास्ते में पाया था, ऐसा है? वहीं से उठा कर लाया हूँ। अरे तो वही, अगर तुम ला के इसे पाल पोस के हमारे लिए तैयार कर दिया है, तो अब एक काम भी कर दो। कौन सा काम? अरे बेटी, इसके साथ शादी करना है मुझे। शादी? हाँ। शादी तो मैं एक शर्त पे करूंगा। कौन सी? शर्त मेरी ये होगी, पहले मुझे चाहिए 5 लाख रुपए। हाँ, वो भी करारा करारा। लड़की वाले दहेज देते हैं, लेते नहीं है। नहीं, मैं तो लूंगा। मुझे 5 लाख चाहिए, वो भी करारा करारा। और नहीं दिया? नहीं दिया तो शादी नहीं होगी। 5 नहीं, मैं 10 लाख दूंगा। 10 लाख, वो भी करारा करारा। हाँ, लेकिन शादी जैसे मैं कहूंगा वैसे होगी। जैसे आप कहेंगे वैसे होगी। मैं तुम्हारी बेटी को समझा दूंगा। ठीक बेटी। वो आज मैं थक बहुत चुकी हूँ। आप जाओ और गाजर का हलवा देसी घी का तड़का मार के बना लेना, और मेरे लिए चिकन बिरयानी भी बना लेना, और एक वो मंगा लेना। कभी कभी खटती हूँ ना मैं। अरे बेटी, तेरे लिए तो कमाता था मैं अभी तक। अब मैं जा रहा हूँ बेटी। जल्दी बना लेना। कदम से अंजू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तैयार है? ये बताओ शादी कब करना है? मैं बता रहा हूँ, बताओ ना। और शादी राजू से अंजू। राजू हाँ, राजू इंस्पेक्टर। क्या बात करते हो? और शादी राजू से अंजू, रचाना तुझे शादी राजू से अंजू। और शादी राजू से अंजू, रचाना तुझे, और सारी जायदाद में हकी जमाना तुझे, सारी जायदाद में। कदम से ये बात क्या कह रहे हो? अरे मैं प्यार तुमसे करती हूँ, इंस्पेक्टर राजू से नहीं। और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। मैं उसके लिए तुझे नहीं कह रहा हूं कुछ शादी कर ले। नाम की पत्नी उसके होगी,
और काम की बीबी हमरे रहेगी तू। आखिर उससे शादी करने का मकसद क्या है? उसकी प्रॉपर्टी, उसकी दौलत, उसकी शोहरत पे आग लगा देना है। इसका मतलब कि उसकी दौलत अपने मुट्ठी में लाना है। उसकी माँ दहेज की लालचीन है। अच्छा, वो जितना दहेज मांगे अपने बाप से कहते ना, वो हाँ करते जाए। सबसे पहले ये बताओ कि कौन देगा इतना दहेज उसे? हाँ, मैं हूँ ना। दोगे? सब कुछ दूंगा उसे। एक बार तू उसके घर के अंदर तक पहुंच जा, सूद ब्याज के साथ, फिर हम दोनों से वसूल लेंगे मेरी जान। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने डैडी को रिश्ता लेके जरूर भेजूंगी। उसकी माँ जितना दहेज मांगेगी मैं उतना दहेज कह दूंगी। डैडी आप कह देना कि मैं उतना दहेज दूंगा। कैसे भी करके मैं उसके घर की बहू जरूर बनूंगी। चले फिर। लेकिन इस कार्य में तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम्हारा? हाँ हाँ, अरे पूरा साथ रहेगा मेरी जान। पक्का। अरे हमरे गाँव वाली गोरिया जबे और जवान होई, ए हो करे जा। अब देख हम का गुल खिलाएंगे ये गांव में। मैं डाकू और तू तबाएब। एक बार ये गांव के भीतर घुसे तो कोहराम मचा देंगे। कोहराम मचा दूंगी। अरे हमरे गाँव वाली गोरिया जबे जवान होई और तबले हमरे परनवा का काल हो। तबले हमरे जिया। अब मुझे चलना चाहिए अपने डैडी के पास और मैं अपने डैडी को तुरंत रिश्ता लेके भेजती हूँ। बस एक बार मैं उसके घर की बहू बन जाऊं तो कसम भगवान की कहती हूँ सारी दौलत अपनी मुट्ठी में ले लूंगी और बैठ के मैं जीवन भर राज करूंगी। मेरी बेटी ने कहा है, मुझे सब बात बताया और समझाया। चलता हूं मैं यहाँ से ठाकुराइन जी के पास और ठाकुराइन जी के पास चलकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगने के लिए चलता हूं। आज तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गिर जाऊंगी। चलती हूँ, कुछ देर आराम कर। अरे ठाकुराइन जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। कौन? आप मुझे नहीं पहचानती हो? मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। अरे पहली बार देखोगी, मगर ठाकुराइन जी क्या बात है? आपसे मैं एक विनती कर रहा हूँ। किस चीज की विनती? आप मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। क्या? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम कहाँ खड़े हो तुम्हें पता है? अरे मालूम है, मगर ठाकुराइन जी आप ना मत करना। अरे मैं ना तो नहीं करूँगी। ये तुम्हारा देख के पहनावा मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अरे दिमाग मत खराब करिए। क्यों? क्योंकि मेरा वेशभूषा ही वैसे है। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या मिलेगा? अरे आप क्या चाहेंगी? मुझे? हाँ। अरे यही जो चलता है, फ्रिज, कूलर, टीवी, अलमारी,
वाशिंग मशीन, ये सभी अटका पट्टी और क्या चाहिए? सब चाहिए? हाँ। और कुछ तो नहीं चाहिए? अरे मुझे सोने की अंगूठी चाहिए, सोने की चेन चाहिए, और यहाँ तक हाँ। नगद 50,000 रुपए चाहिए। ठकुराइन जी, क्या है? आप घबराती क्यों हैं? सिर्फ आप मेरी बेटी को अपनी बहू बना लीजिए, तुम्हें मैं सारा दहेज और 50,000 रुपए भी दूंगा। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तो हाँ करती हूँ। हाँ करती मगर हूँ। याद रखना, जितना बोली उतना ही मुझे चाहिए। अरे ठकुराइन जी, आप घबराती क्यों हैं? मगर ठकुराइन जी ये बताइए, क्या है? आप बाराती कितने आएंगे? बाराती? हाँ। बाराती केवल मैं और मेरे बेटा आएगा। 2 ही लोग आओगे? बस। मगर बारात कब लेके आओगी? अरे यही परसों। परसों? हाँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, व्यवस्था करता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? अरे ये कैसा आदमी आया और हाँ करके चले गया। ठीक है, कोई बात नहीं। और पूछ रहा था कि बाराती कितने आओगे, तो मैं मेरे बेटा केवल जाएंगे। जो तुम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हो ना, बार बार बारात तुम लोगों को ले जाऊंगी, बार बार ठूसोगे चल के।